and welcome back to my channel OptiGrow Financials my friends। सेबी के सर्कुलर के बाद ऑप्शन ट्रेडर्स को अपने स्ट्रैटेजी में चेंज अभी या आने वाले टाइम में करना पड़ सकता है, क्योंकि सेबी के अकॉर्डिंग अब बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी नहीं होने वाली है मंथली एक्सपायरी, जो कि इम्प्लीमेंटेशन में आने वाला है आफ्टर नवंबर 20। तो हम कहीं लेट ना हो जाएं इस चीज को समझने के लिए और सेल्फ प्रिपेयर्ड होने में कहीं पीछे ना हो जाए, तो उसी के लिए आज की मेरी ये वीडियो है फॉर द ऑप्शन ट्रेडर्स। जी हाँ, आज मैं आपके साथ 9 essentials टिप्स यू नीड टू नो फॉर बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग सक्सेस डिस्कस करने जा रही हूँ। आप सब जानते हो कि बैंक निफ्टी जो है वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। जी हाँ, तो उसके लिए आफ्टर द न्यू सर्कुलर हमें बहुत जरूरी है ये समझना कि हम अब बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी के पीओवी से नहीं मंथली एक्सपायरी के पीओवी को वॉच करेंगे, एंड उसके लिए एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान होना चाहिए फॉर द ट्रेडर्स। तो बिल्कुल आपके लिए ये वीडियो बहुत ही सुटेबल होने वाली है, एंड जिसमें मैं आपके लिए वो न्यू स्ट्रैटेजी वो डिस्कस करने वाली हूँ इन दिस वीडियो, जो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। तो आइए सबसे पहले अब हम अपना कंटेंट टेबल डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर मैं अपनी इस वीडियो में किन किन बातों पे बात करने वाली हूँ। तो अगर बात करी जाए सबसे पहले पॉइंट की जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, उसका नाम है ट्रेंड एनालिसिस, सेकेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम डीके, फोर्थ वोलेटिलिटी, फिफ्थ एंट्री एंड एग्जिट प्लान, सिक्स्थ रिस्क मैनेजमेंट, सेवन ग्लोबल इफेक्ट, एट टेक्निकल इंडिकेटर एंड द नाइन्थ साइकोलॉजी एंड पेशेंस। जी हाँ, हम बात करेंगे इन 9 एसेंशियल टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे वीडियोस अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं विद द पॉइंट 1, ट्रेंड एनालिसिस। सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्रेंड को एनालाइज करोगे। बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड क्या है इसको समझेंगे। अगर आपको बैंक निफ्टी इस तरीके के मूवमेंट में दिखती है तो ये क्या आपको इंडिकेट कर रहा है, दिस इज एन अप ट्रेंड। सेकेंड, अगर आपको इस तरीके के मूवमेंट में बैंक निफ्टी दिखती है तो ये क्या है, एक डाउन ट्रेंड। एंड द नेक्स्ट इज, अगर आपको बैंक निफ्टी का मूवमेंट कुछ इस तरीके का दिखता है तो इसको हम साइडवेज कहते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड विथ द ट्रेंड लेंगे तो आपके लिए ये पोजीशन लेना बहुत मददगार होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये लेवल्स आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेवल पे आपको रिवर्सल या ब्रेकआउट दिखने की संभावना है। आइए समझते हैं इसको। अगर आप देख रहे हो कि मार्केट में कुछ इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, तो ये जो एक पर्टिकुलर है ये आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल है आपका, और जो बॉटम लेवल है वो आपके लिए सपोर्ट लेवल होता है। कई बार आप देखोगे कि इस लेवल से आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, एंड उसी के साथ साथ अगर ये इस रेजिस्टेंस को टकराकर नीचे आ जाता है तो यहाँ हम रिवर्सल भी देखते हैं। अब आपको ये हेल्प क्या करता है, सो दिस हेल्प्स यू इन टू आइडेंटिफाई योर एंट्री एंड एग्जिट। ये आपको आपकी डिफाइन एंट्री एंड एग्जिट चूज करने में भी हेल्प करता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, टाइम डीके। ऑप्शन बाइंग में हम टाइम डीके को थीटा से मेजर करते हैं। वेल, अगर बात करें टाइम डीके की तो ऑप्शन बाइंग में ये एक मेजर फैक्टर होता है, स्पेशली इन टाइम ऑफ एक्सपायरी के टाइम। ओके, एंड अगर बात करी जाए आपके पोजीशन होल्डिंग की, तो अगर टिल लास्ट आपका वो फेवर में नहीं है, प्राइस आपके फेवर में नहीं है, तो होल्ड करने से अपने पोजीशन को बचे। और अगर मैं आपको बता दूं तो आप थीटा कैसा चूज करेंगे, तो थीटा हमें लो वैल्यू का चूज करना चाहिए। एंड अगर आप मुझसे पूछो कि आइडियल वैल्यू क्या है
टू सेलेक्ट द थीटा, तो वो है हमारा 0.05 टू 0.15 का। अब हम बढ़ेंगे हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, वोलेटिलिटी। ऑप्शन बैंक में वोलेटिलिटी को हम वेगा से मेजर करते हैं। बैंक निफ्टी में बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है एंड वोलेटाइल मार्केट के टाइम प्रीमियम जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो अगर ऐसे टाइम पे हमें प्रीमियम कॉस्टियर तो मिलते हैं बट मोमेंटम का फायदा हमें मिल सकता है। सो वेगा जो है वो क्या होना चाहिए, हमारा वेगा जो है वो हमारा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप पूछो कि क्या है इसका आइडियल वैल्यू, तो इसका आइडियल वैल्यू है 0.10 से 0.30 के बीच, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आया होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ, एंट्री एंड एग्जिट प्लान। आपके पास पहले से ही आपका एंट्री और एग्जिट प्लान होना चाहिए, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि कब आप अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे एंड कब आप अपना लॉस जो है वो कट करेंगे। अगर आप चाहें तो जैसा कि मैंने बोला, आप ये अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की हेल्प से भी कर सकते हो, क्योंकि वो आपको एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट डिफाइन करने में हेल्प करता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे सिक्स्थ पॉइंट की तरफ, रिस्क मैनेजमेंट। आपको अपने कैपिटल का मिनिमम यूज करना चाहिए इन ऑप्शन बाइंग, ओके। सेकेंड जो है वो हमें क्या फॉलो करना है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो इस तरीके से आप अपने रिस्क को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारे सेवेंथ पॉइंट की तरफ, ग्लोबल इफेक्ट, यानी हमारा कोई न्यूज या कोई ऐसा इवेंट भी हमारे मार्केट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। जी हाँ, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो एक बैंकिंग सेक्टर का इंडेक्स है, तो अगर आरबीआई का कोई स्पेशल सर्कुलेशन रिगार्डिंग टू इंटरेस्ट रेट या फिर इन्फ्लेशन पे आता है, तो उस टाइम पे मार्केट में क्या हमें देखने को मिलती है, वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, सेम एज किसी खास इवेंट के टाइम भी। तो ऐसे समय पे हमें हाई वोलेटाइल मार्केट मिलता है टू ट्रेड। टेक्निकल इंडिकेटर्स, ऑप्शन बाइंग के टाइम हमें इंडिकेटर्स का हेल्प लेना पड़ता है। हम यूज करते हैं मल्टीपल इंडिकेटर्स फॉर द ट्रेंड कंफर्मेशन, ट्रेंड को पहचानने के लिए। तो कुछ ऐसे लीडिंग इंडिकेटर्स हैं जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने ट्रेड को वैलिडेट कर सकते हो, जिनका नाम है हमारा मूविंग एवरेज। उसी के साथ साथ आपके पास अवेलेबल होता है एक और लीडिंग इंडिकेटर आरएसआई, थर्ड एमएसीडी, फोर्थ बॉलिंजर बैंड। इस इंडिकेटर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने बाय एंड सेल को वैलिडेट कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज साइकोलॉजी। ऑप्शन बाइंग के टाइम हमें सबसे ज्यादा ध्यान अपने पेशेंस और डिसिप्लिन पे देना पड़ता है, क्योंकि वो मोस्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए टू फॉलो अ ट्रेडर। ऐसा करके आप क्या कर सकते हो, अपने रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं एंड अपने ट्रेड को और बेटर बना सकते हैं। सो बाय फॉलोइंग दीज 9 एसेंशियल टिप्स क्या कर सकते हो, आप अपने ट्रेड को बेटर बना सकते हो। होप सो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं एक सीरीज लेकर आने वाली हूं जिसमें हम इन सब 9 टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया उसका डीप डिस्कशन करेंगे in our video. Stay tuned with OptiGrow Financials. Till then, bye bye and thank you.